वो काम को मांग को पूरा करेंगे तो हम लोग फिर से उसको 2024 का यहाँ का राजकुमार बनाएंगे, उसको ताज पहनाएंगे, यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नहीं तो फिर वो सदा के लिए यहाँ से फिर चले जाएंगे। हम लोग जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे। सरकार का काम आ रहा है चुनाव का, लंबा लिस्ट हम लोग का आ जाता है, सुकन्या करो, कन्यादान करो, जन्म मृत्यु करो। अभी भी लोग काम है, जन्म मर्जी का भी लोग काम कर रहे हैं। मात्र कितना में साल भर में 7 सब्जेक्ट से क्या मतलब? हम लोग 15 साल 20 साल से जब हम लोग अनुभवी है तो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ने से क्या मतलब? झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने मुख्यमंत्री पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश सचिव कोयल उरांव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके पूरे 6 मांगों को पूरा करने का राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी सिर्फ एक मांग ही पूरी की गई है। इधर संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 2024 में राज्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। हम लोग का मांग यही था कि जब सरकार बनने से पहले हम लोग यहाँ पर 45-47 दिन का धरना दिए थे, है ना। उस समय हम लोग को यहाँ पर कोई सुधी लेने के लिए नहीं आए थे, पर एक वही थे जेएमएम से हेमंत भैया जो हम लोग को सुधी लेने आए थे। उसी समय वादा किए थे कि मतलब जब हमको आप लोग सीट में बैठाइएगा तो सारी मांगे पूरी करेंगे, है ना। तो वही हम लोग चैलेंज के साथ में उसको हम लोग सीट में बैठा दिए। चुनाव हुआ, हम लोग उसको बैठा दिए सीट में। उसके बाद में जब बन गए मुख्यमंत्री तो हम लोग के साथ वो हम लोग को याद किए, फिर बुलाए वार्ता के लिए। हम लोग 15 राउंड उससे वार्ता किए। 15 राउंड वार्ता में हम लोग को बहुत सारा मांग को वो मतलब किए, घोषणा किए कि इतना को हम कर देंगे। तो उसी में लंबा लाइन लिस्टिंग था एक पन्ना को जो बहुत सारा था, उसमें से हम लोग को एक मांग को वो पूरा किए। जैसे हम लोग को मानदेय 3500 रुपया हम लोग को बढ़ाना था, वो बढ़ा दिए। बाकी सभी चीज़ को जितना था एक पन्ना का लिस्ट वो कुछ भी नहीं किए। तो उसमें से एक ऐसा मांग था जो हम लोग को महिला परीक्षिका में जो अभी बहाल हो रहा था, उसमें हम लोग को बोले थे कि 25% आपको आरक्षण देंगे, है ना। 25% आरक्षण देंगे। जब अभी महिला परीक्षिका का जब निकला वैकेंसी तो हम लोग का उसमें कुछ नामो निशान भी नहीं था। तो मजबूरन बस हम लोग को चिंता हो गई कि भैया हम लोग को तो ऐसे बोला गया था, अभी तक वो कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग सोचे कि नहीं, अब तो 2024 मतलब सरकार का 4 साल बीतने वाला है और हम लोग का जो लंबा लाइन लिस्टिंग था वो कुछ भी नहीं हो रहा, केवल एक हुआ है। बच्चों को तरह हम लोग को 3500 रुपया दे करके उठक दिए हम लोग, और बाकी मांगों को पूरा नहीं किए। जैसे वहाँ था कि ईपीएफ वगैरह था ना, हम लोग को बोले थे कि 6% आप लोग का अकाउंट से कटेगा और 6% हम देंगे, और जब आप लोग रिटायरमेंट के लिए जाइएगा तो फिर 2 लाख रुपया सेविकाओं को और 1 लाख रुपया सहायिकाओं को हम दे करके भेजेंगे। तो वो सब भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में जब अभी वैकेंसी का बारी हुआ तो वहाँ लंबा लिख दिए क्या कि मतलब उम्र सीमा, सब्जेक्ट, है ना, तरह की चीज़। उसके बाद मतलब हम लोग को सेविका लोग के लिए कुछ वही नामो निशान। हम लोग को देखिए सब्जेक्ट से क्या मतलब? हम लोग 15 साल 20 साल से जब हम लोग अनुभवी है तो हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ने से क्या मतलब है? ऑलरेडी हम लोग उसको जानते हैं कि हम लोग जब महिला परीक्षा में जो बहाल हो के अभी एलएस लोग आती है, उन लोग कुछ नहीं जानती है, जो उन लोग को हम लोग उतना भी अनुभव नहीं है। जो जब आ जाती है परियोजना में तो उन लोग को हम लोग लाइन अप करके जब सिखाते हैं 1-2 साल में हम लोग उनको ट्रेंड करते हैं। उतना हम लोग पास नॉलेज है, कहीं कि 15 साल से हम लोग 20 साल से वही ना काम कर रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट मांगने का क्या जरूरत है? और मान लिया जाए हम लोग अपना समय हम लोग बिता दिए काम करते करते सरकार का, तो जब 50-60 साल 45 साल 40 साल 59 साल हो गया तो क्या हम लोग 1-2 साल के लिए भी हम लोग को तो महिला परीक्षा में हम लोग को प्रमोशन करना चाहिए ना उनको, तो वो भी नहीं कर रहे हैं। अरे कम से कम 1-2 साल भी रहेगा तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग को प्रमोशन हुआ है। हाँ, वो भी हम लोग अपने से नहीं बोले, इसको सरकार बोले थे। तो उसी चीज़ को याद करवाने के लिए हम लोग आए हैं, तरह का हम लोग को मांगे हैं, है ना। और वैसे हम लोग जो अभी सरकार का काम आ रहा है चुनाव का, लंबा लिस्ट हम लोग का आ जाता है, सुकन्या करो, कन्यादान करो, जन्म मृत्यु करो। अभी भी लोग काम है, जन्म मर्जी का भी लोग काम करते हैं। मात्र कितना में साल भर में 7,000 वो अलग से काम है। तो जैसा हम साल भर में हम उसको काम करते हैं, चुनाव का माहौल है, अगर हम लोग जमीनी स्तर में हम लोग बूथ लेवल ऑफिसर है, अगर हम लोग बूथ लेवल में हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे होगा? और चुनाव नहीं होगा तो मंत्री कैसे बनेगा? तो क्या हम लोग 7,000 में खटेंगे उसमें?
मांगे को हम लोग याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि आज माननीय मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, है ना, नहीं है। तो हम लोग अपना मीडिया भाई की तरफ से उन लोग ने हम लोग को आवाज़ को उनके तक पहुँचाएंगे, बोल करके हम लोग अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, है ना। आप लोग कृपया हम लोग आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। अगर नहीं माना जाएगा फिर आगे क्या? हाँ, हम लोग को मांगे को अगर वो नहीं माना जाएगा, 2023 है, 24 में चुनाव होने वाला है। यदि जितना वो हम लोग का घोषणा पत्र में वो लिखे कि इतना कुछ हम लोग कर देंगे बहाना, अगर उतना अगर वो नहीं करते हैं तो 2024 में सारा हम लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहना है वो हम लोग इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और यदि हम लोग को मांगे को पूरा कर देंगे तो फिर से हम लोग यहाँ कुछ को राजकुमार बनाएंगे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चुप हम लोग बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम लोग उस स्थान पे अभी आए हैं जो 2020 में इस रणभूमि में हम लोग मार खाए थे, लाठी खाए थे, है ना, पानी का बौछार हुआ था प्रशासन तरफ से, आंसू गैस छोड़ा गया था। उस सेविकाओं में से हम लोग यहाँ हैं। हम लोग को पल पल का याद है, हम लोग का दिल खलता है जिस दिन आकर के वो बोले थे कि बहना सारे मांगे पूरी करेंगे। तो क्या हम लोग बच्चा है जो हम लोग को ठग दिए? तो हम लोग उसको याद दिलाने के लिए आए। अगर हम लोग को काम को मांग को पूरा करेंगे तो हम लोग फिर से उसको 2024 का यहाँ का राजकुमार बनाएंगे, उसको ताज पहनाएंगे, यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और नहीं तो फिर वो सदा के लिए यहाँ से फिर चले जाएंगे। हम लोग जिसको चाहेंगे उसको सरकार बनाएंगे। हम लोग मैं प्रदेश सचिव कोयल उरांव।